हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड के अंदर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम केनिची को देखते हैं जो यहाँ पे बाल झाड़ रहा होता है और केनिची अपने बालों को कंघी करते हुए बोल रहा होता है कि मेरा नाम केनिची है और मैं 52 ईयर का एक सिंपल सैलरी मैन हूँ। फिर केनिची अपनी बेटी के पास जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पे है। तो इसकी बेटी बोलती कि मॉम अभी तक सो रही है क्योंकि कल रात वो जो है लेट से आई थी। फिर केनिची देखता है कि जो कप है उसके ऊपर एक एनिमेशन का जो पिक्चर है वो लगा हुआ है। ये बोलता है कि ये स्टिकर बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसकी बेटी बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम केनिची को देखते हैं जिसपे केनिची कहता है कि यहाँ पे जो कंपनी वाले बनते हैं वो जो है ओटाकू के लिए जो यहाँ पे स्टिकर है वो जो है ड्रॉ करने लगे हैं, लेकिन अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पढ़ा। ये जो एनिमेशन वाले स्टिकर की बात कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केनिची अपने ऑफिस में आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा होता है, जिसके बाद ये अपना लंच करता है और जिसके बाद केनिची जो होता है अपना काम खत्म करके यहाँ से निकल जाता है और ये जो होता है आराम से जा रहा होता है। तभी एक बच्चा ट्रक के आगे आने वाला होता है, लेकिन केनिची उसे दूर कर देता है और खुद ही ट्रक से जो है टकरा जाता है। अब जिसके कारण जो केनिची होता है वो जो है दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है। केनिची बोलता है कि मैं इस तरह से इस वर्ल्ड में आया। यहीं पे ग्रीस जो होती है प्रिंसिपल को हेलो बोल रही होती है। यहाँ पे ग्रीस अपने मन में कह रही होती है कि जब मैंने यहाँ पे अपने आप को पहचाना तो मुझे पता चल गया कि मैं रिकानेट हो गया हूँ इस दुनिया में एक विलनेस के तौर पे। अभी तक तो मैंने यहाँ पे जो विलनेस का रोल है वो जो ठीक से निभाया है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मैं यहाँ पे इस गेम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो है अंदर आ जाते हैं। यहीं पे जो प्रिंस होते हैं ये बोलते कि आप सभी का स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में और मैं यहाँ का हेड हूँ और ये बात आपको जो है पता होगी। मेरा नाम जो है वैगल है और यहाँ पे ये जो है मेरे पार्टी के टीम मेंबर्स हैं और हमारे कुछ टीम मेंबर्स यहाँ पे जो है सेकेंड ईयर में है, इसलिए मैं अभी आपसे जो है सबको नहीं मिलवा सकता। यहीं पे केनिची बाकी कैरेक्टर को देख के कहता है कि मैंने इनको पहले भी देखा है। फिर केनिची को याद आता है कि इनकी फोटो यहाँ पे जो गेम का डीवीडी था उसके जो है ऊपर था। यहीं पे जो एना है वो जो इनमें से किसी से प्यार करने वाली है और यहाँ पे ग्रीस का रोल ये है कि वो एना को उस बंदे से दूर रखेगी ताकि उन दोनों की रोमांटिक लाइफ आगे ना बढ़ सके। यहीं पे प्रिंस कहते कि चलो काम की बात को स्टार्ट किया जाए। असल में मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आप लोगों को स्टूडेंट काउंसिल का जो मेंबर है वो बनाना चाहता हूं। तो एना, क्या तुम मेरी स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर बनना चाहोगी? एना ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी यहाँ पे जो केनिची होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे किसी तरह एना को रोकना होगा, लेकिन आखिरकार मैं इसे कैसे रोकूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी एना बोलती कि रुक जाइए, लेकिन मैं एक कॉमनर हूँ और ये जो एक नॉवेल्स का जो अकेडमी है तो क्या ये सही रहेगा? प्रिंस कहते कि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ग्रीस है वो जो इसके बारे में बताएगी। ग्रीस कहती कि देखो ये जो एकेडमी है ये जो है हमारा है और यहाँ पे अगर तुम एना को स्टूडेंट काउंसिल का जो मेंबर है वो बनाना चाहते हो तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि तुम उसकी प्रोफाइल के तौर पे उसे जो है यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर नहीं बना रहे, उसने यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर लिए हैं इसलिए बना रहे हो। और यहाँ पे जब सभी लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे तुमने उसके प्रोफाइल को नहीं देखा, उसकी जो है काबिलियत को देखा है, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे। एना के अंदर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एबिलिटी है वो जो है भरी हुई है और ये जो इस बात का प्रूफ है। तो ये एक बंदा बोलता है कि ग्रीस, तुमने जो है बिल्कुल अलग आंसर दिया। हमें लगा कि तुम ये कहोगे कि ये एक कॉमनर है, तो आखिरकार हम इसे स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर कैसे बना सकते हैं? तभी यहाँ पे जो केनिची होता है ये बोलता है कि आखिरकार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसी सलाह नहीं देनी चाहिए थी, अब मैं क्या करूँ? और ये तो मेरी तरफ इस तरह से देख रही है जैसे कि ये मेरी दोस्त बनना चाहती है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीस है वो जो है कोल्ड हार्टेड लड़की है। जिन लोगों को कोल्ड हार्टेड का मतलब नहीं पता मैं बता देता हूँ। उसका मतलब होता है कि किसी बंदे के दिल में बिल्कुल भी दया ना हो। यहीं पे ग्रीस कहती कि देखो है ना, मैं मानती हूँ कि तुम यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर बन सकती हो, लेकिन तुम एक बात से अवेयर रहना कि ये जो एकेडमी है ये जो है नॉवेल्स की एकेडमी है और नॉवेल्स को यहाँ पे सब कुछ ठीक से चाहिए होता है, यानी कि तुम्हें भी अपना बिहेवियर ठीक से करना होगा। अगर तुम ठीक से यहाँ पे मैनर्स के साथ रह सकती हो तभी तुम यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल की जो मेंबर है वो जो है अब ये बात जो ग्रीस होती है ये जो बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है, लेकिन यहाँ पे जो एना होती है वो जो होती है इसे बड़े प्यार से देखती है और वो कहती कि आप तो बहुत ज्यादा अच्छी हो। यानी कि एना इसके गुस्से और स्वभाव को बिल्कुल नहीं देख पाती और ये बोलती कि ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं अपने दिल को तैयार कर चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ। प्रिंस बोलती कि ठीक है, जब तक तुम्हारा ग्रीस है हमें जो है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम दोनों का जो पेपर वर्क है वो जो है कर देता हूँ और नेक्स्ट वीक से तुम दोनों हमारे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो। नेक्स्ट
में हम देखते कि ग्रीस यहाँ पे जो है चल रही होती है और ये कहती कि वैसे ये काफ़ी अच्छा हुआ, अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो मैं बड़े आराम से इसे जो है रोक सकती हूँ यहाँ पे उस लड़के के प्यार में गिरने से, और मैं इस तरह से इन दोनों के बीच में दूरी बना पाऊंगी। लेकिन क्वेश्चन अभी भी यही है कि आखिरकार ये प्यार किससे करेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि टीचर बोल रही होती कि फाइनली आज से हम जो प्रैक्टिकल लेक्चर है वो जो है लेने वाले हैं और आज हम मैजिकल जो सर्कल है वो जो है बनाना सीखेंगे। और तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता मत लेना, मैंने यहाँ पे चारों तरफ से जो बैरियर है वो जो है लगा दिया है, जिससे यहाँ पे बाहर के जो बंदे हैं उन पे जो है कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका। देखो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे जो मैजिक सर्कल है वो जो है क्रिएट करना है और उसके अंदर कुछ वर्ड लिखने हैं जिससे यहाँ पे तुम्हारा मैजिक हो जाएगा। तभी एक लड़का यहाँ पे कहता है कि आप मुझे ये बताएंगे कि आखिरकार हम लोग इतने अजीब शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर हम लोग सिंपल शब्द का इस्तेमाल करें तो हम यहाँ पे बड़े आराम से उस शब्द को याद भी कर सकते हैं और मैजिक भी कर सकते हैं। टीचर बोलती कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। टीचर बोलती कि देखो जब तुम यहाँ पे मैजिक कर रहे हो और तुम्हारे आसपास कोई ऐसा बंदा हुआ जो यहाँ पे बहुत बेकार बंदा है, जिसके बाद वो बंदा तुम्हारे मैजिक को जो है समझ लेगा और वो जो है यहाँ पे गलत इस्तेमाल करेगा उस मैजिक का। तभी ऐना कहती कि मैं समझ गई, आप कहना चाहती हैं कि यहाँ पे हमें उन्हीं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए जो सिर्फ जादूगर समझ सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे खुद के जो शब्द है वो नहीं बना सकते। जिस पे टीचर कहती कि ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। टीचर बोलती कि देखो अगर तुम खुद के शब्द बनाना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पे कोई ऐसा शब्द ढूंढना होगा जो रोजमर्रा जिंदगी में ना बोला जाता हो और यहाँ पे उसे जो अभी तक ना खोजा गया हो, तभी तुम यहाँ पे कोई नया शब्द लिख सकती हो। तो केनिची बोलता है कि मैं समझ गया, यहाँ पे हमें उस शब्द को लिखना होगा जो यहाँ पे किसी ने देखा ना हो और ना ही किसी ने सुना हो। जिसके बाद जो ग्रीस होती है वो जो होती है अपने स्पेल को कास्ट करती है और वो लिखती है फायर, और ये फायर जापानीज में लिखती है इसलिए इसका जो फायर होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। तभी यहाँ पे जो बाकी लड़कियां होती हैं ये कहती हैं आखिरकार इसने कौन सा शब्द लिख दिया जिससे यहाँ पे इतना बड़ा फायर मैजिक कास्ट हो गया। तभी वही लड़का कहता है कि आखिरकार इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने भी यहाँ पे मैजिक सर्कल के बहुत सारे जो प्राइवेट ट्यूशन है वो जो है लगवा रखे हैं, तो मैं बड़े आराम से इसे जो है क्रिएट कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में ऐना भी जो होती है मैजिक को क्रिएट कर लेती है। ग्रीस बोलती कि ऐना का मैजिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये जो बड़े आराम से मैजिकल सर्कल बना सकती है। तभी हम देखते कि वो लड़का यहाँ पे जो गोलम है उसे जो है बुला लेता है और गोलम को बुलाने की वजह से उस लड़के का जो सारा माना है वो जो है खत्म हो जाता है। यहीं पे टीचर सबको जो है दूर कर रही होती है, ये कहते कि जब तक इस बंदे का माना खत्म नहीं होगा ये गोलम नहीं भागेगा। फिर हम देखते कि जो ग्रीस होती है वो बीच में आ जाती है और वो जो है पॉज लिख देती है और यहाँ पे जो गोलम है वो जो है रुक जाता है। नेक्स्ट सीन में टीचर कह रही होती कि तुम मेरे जो है ऑफिस में मिलना बाद में, और लड़का कहता है कि ठीक है टीचर। नेक्स्ट सीन में हम मेड को देखते हैं जो कह रही होती कि मेरा नाम जूली है और मैं यहाँ पे कब से मेड का काम करती हूँ, फिलहाल के लिए तो मैं एक ट्रेनी हूँ, लेकिन कुछ दिन से जो ग्रीस मैडम है वो जो है बहुत ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रही हैं। फिर हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे जैनी जो होती है किताब को लेके आती है और ये बोलती कि मैं किताब ले आई जो आपने मंगवाई थी, जिसपे ग्रीस बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया और उसे जो है वहीं पे छोड़ दो। अब ये सुन के जैनी यहाँ पे जो है शौक में आ जाती है क्योंकि यहाँ पे पहले जो ग्रीस है वो जो हमेशा जैनी को डांटा करती थी बिना किसी वजह के। जैनी बोलती कि वो दिखने में एंजल है लेकिन यहाँ पे उसका जो दिल है वो जो है डेविल का है। यहीं पे सीन प्रेजेंट का आता है, जो बाकी मेड होती है वो पीछे से बोल रही होती है कि वैसे यहाँ पे जो मैडम है वो जो है काफी ठीक हो गई है पहले से, लगता है कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो जो है काफी अच्छे मूड में है। फिर जैनी जो होती है उनकी बातों को सुनने लग जाती है। तभी एक मेड कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो जो है काफी अच्छी हो गई है लेकिन क्या पता कि ये तूफान से आने वाली पहले की शांति हो। दूसरी मेड कहती कि अच्छा तुम ये कहना चाहते कि यहाँ पे कोई बैड न्यूज आने वाली है। तो पहली मेड कहती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सकता है कि वो हमें यहाँ से निकालने वाली हो इसलिए वो हमारे साथ अच्छा जो बिहेव है वो जो है कर रही है। हो सकता है कि वो हमें मार्केट में ले जाके जो है बेच दे। तभी यहाँ पे जो जैनी होती है बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है और ये कहती है क्या वो मुझे सेल कर देगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जैनी होती है वो कहती कि हाँ ये पक्का मुझे सेल कर देगी क्योंकि मैं यहाँ पे नई हूँ और मैं काम भी ठीक से नहीं करती। तभी जैनी से जो कप है वो जो है टूट जाते हैं। यहाँ पे जैनी कहती है कि अब मैं क्या करूँ, अब तो पक्का मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तभी यहाँ पे जो ग्रीस होती है ये बोलती कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जैनी बोलती कि प्लीज़ आप जो है मुझे कहीं पे मत भेजिएगा, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आप सही में मुझे कहीं भेजना चाहती हैं तो मुझे कहीं ऐसी जगह भेज दीजिएगा जहाँ पे मैं मेड का काम कर सकूँ। प्लीज़ मुझे मार्केट में सेल मत कीजिएगा, मैं बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ।
तभी यहाँ पे ग्रीस कहती कि मैं समझ गई, यहाँ पे मेरे को लेके बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं और जेनी भी जो है उसी के चंगुल में फंस गई है। और यहाँ पे ग्रीस कहती कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हें कहीं भी सेंड नहीं करने वाली। मुझे मालूम है कि तुम्हारी अभी जो है ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन यहाँ पे सभी से जो है गलतियाँ होती हैं। अगर मैं सभी को इस तरह से बाहर भेजती रहूंगी तो आखिरकार मेरे पास कौन रह जाएगा। और वैसे भी जो इंसान है वो जो है गलती करके ही सीखते हैं, अगर तुम गलती करोगी नहीं तो आखिरकार तुम परफेक्ट कैसे बनोगी। जिसके बाद ग्रीस कहती है कि यहाँ पे मेरा जो पेट है वो जो है भर गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे जो है खा लो। ग्रीस जो होती है यहाँ पे जूली को जो केक है वो जो है खिला देती है। केक जो होता है जूली को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जंगल के अंदर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जूली बोलती कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। ग्रीस बोलती कि हम मिस्टर वॉल के पास जा रहे हैं जो यहाँ पे इस कप को जो है ठीक कर सके। जिसपे जूली कहते कि आखिरकार वो कौन है। तो ग्रीस कहती कि तुम उससे कभी नहीं मिली, लेकिन वो जो है हमारी फैमिली के एक जो है एम्प्लॉय हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये जो है चाय की केटली लेके यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो वॉल बोलता है कि आखिरकार ये क्या सवाल है, तुम्हें नहीं पता क्या कि मैं यहाँ पे सब कुछ जो है ठीक कर सकता हूँ, बस मुझे इसमें 20 मिनट लगेगा। तो ग्रीस बोलती है क्या मैं आपको खड़े रह के देख सकती हूँ। तो वॉल यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। तभी यहाँ पे केनिची बोलता है कि वैसे इस तरह से किसी बंदे को काम करते हुए देखना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे भी कोई भी दुनिया हो, यहाँ पे जो ड्राफ्टमैन है वो जो होते ही हैं उस वर्ल्ड में। फिर वेल जो होता है इसे ठीक कर देता है। जूली कहती है कि कोई कह नहीं सकता कि ये जो टूट गया था पहले। यहीं पे ग्रीस बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वेल बोलता है कि वैसे तुमको याद नहीं होगा, लेकिन बहुत पहले तुम जो यहाँ पे आके खड़ी हुआ करती थी और तुम लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हो। ग्रीस बोलता कि कब। वेल बोलते कि बहुत पहले जब तुम छोटी थी तो तुम यहाँ पे आके हमेशा जो है खड़ी रहा करती थी, चाहे मैं यहाँ पे कितनी देर तक काम करूँ, लेकिन तुम हमेशा जो है मेरे काम को देख के एंजॉय किया करती थी। तभी यहाँ पे ग्रीस कहता है कि मुझे सारी जो मेमोरी है वो जो है दिख रही है। असल में जो ग्रीस थी वो जो है काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्ट गर्ल थी, वो हमेशा दूसरों को काम करते हुए देखा करती थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसके ऊपर जो है काफ़ी प्रेशर डाला और जिसके बाद वो जो यहाँ पे बहुत सारे जो लेक्चर है उनको जो है करने लगी और धीरे धीरे उसका दिमाग ख़राब होने लगा और वो चिड़चिड़ी रहने लगी और उसका जो दिल है वो भी जो सख्त बन गया। तभी जूली बोलती कि आप ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे ग्रीस बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर यहाँ पे जूली कहते कि ठीक है हम चलते हैं, लेकिन क्या हम लोग दोबारा आ सकते हैं। ग्रीस कहते कि हाँ हम लोग जो यहाँ पे दोबारा आना चाहते हैं। तो वॉल कहते कि तुम जब चाहो यहाँ पे आ सकते हो, ये जो है तुम्हारी जगह है। दोस्तों आपका एपिसोड अब खत्म होता है, मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।